जहां हम आपको बता दें कि IMT मानेसर थाना के एरिया में लगने वाला कासन गांव, जहां पे कुछ वक्त पहले दिवाली को एक कांड हुआ था, जहां बताया जा रहा था, उस कांड में कहा जा रहा था कि पूर्व सरपंच के पूरे परिवार के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। वहीं CIA की टीम को एक बड़ी तरक्की हाथ लगी है, जहां उन्होंने 4 आरोपियों के इस मामले से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस पे पुलिस प्रशासन ने क्या कहा। दिवाली के दिन जो कासिम हत्याकांड हुआ था, उसमें क्या अपडेट, आज कितने लोग गिरफ्तार किए गए? जो दिवाली पे कासिम गांव में फायरिंग हुई थी और जिसमें एक आदमी की उसी दिन मृत्यु हुई थी और उसके बाद एक करके 3 लोगों की और मृत्यु हुई। इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन की एक ज्वाइंट SC की बनाई गई, जिसको मैंने मेरी जिम्मेदारी लगाई थी उसको लीड करने की। तो उसमें हमने काम करते हुए 10 लोगों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें जो मेन शूटर थे वो 3 मेन शूटर कल हमने गिरफ्तार करे। हमारी क्राइम टीम पालम विहार में इंस्पेक्टर जोगेंद्र के नेतृत्व में बेहतरीन काम करते हुए उनको हमने गिरफ्तार किया है और उनके नाम अभिषेक सरोहा, संजीव उर्फ संजू, बाबा साहिल उर्फ बीमा और एक विकास नाम का लड़का भी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इनके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, कुल मिला के 2-2 दर्जन के करीब वारदात हैं। लगातार पिछले कुछ सालों से ये अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। इनका मेन जो कार्य क्षेत्र रहा है वो दिल्ली, बवाना, सोनीपत, बहादुरगढ़, भिवानी और ये जो इन्होंने वारदात यहाँ पे की है गुड़गांव में, तो यहाँ कुल मिला के बहुत सारे केसेस इन पे हैं। हमने इनको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे पुलिस रिमांड इनसे लेंगे। हमने इनसे काफ़ी कुछ पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि ये रिंकू की जो भाई का जो मर्डर हुआ था उसको उस हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह की साजिश रची थी और उसने कहा था कि उन्होंने हमारी होली खराब की थी तो अब हम उनका दिवाली के दिन इस तरह की घटना को अंजाम देंगे और इसीलिए ये तैयारी करके सोची समझी साजिश के तहत दिवाली वाले दिन इन्होंने टारगेट किया उनके घर में, वहाँ पे पहुँच के और इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 4 लोगों की हत्या है। कितने लोग शामिल थे सर इस पूरी वारदात में? अब तक पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार कर पाई है? अभी तक की मैंने बताया 10 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं और इसमें और भी कुछ गिरफ्तारियां बकाया हैं जिन पर लगातार हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जो शामिल हैं बहुत जल्द उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, किन गैंगस्टर के साथ जुड़े हुए थे लोग? आपने बताया कि एक साथ काम करते थे। ये बवाना के जो क्रिमिनल्स थे उनके साथ ही इनका आपस में टाइप था। बवाना नहीं, नीरज बवाना का इनसे नहीं था टाइप, वो बवाना के लोकल अलग क्रिमिनल्स हैं और ये जो अमित गांठ है उसके साथ मिलके ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए थे। पहले उसके भाई का मर्डर हुआ था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए इन्होंने वहाँ पे मर्डर किया और उसके बाद लगातार ये मिलके इस तरह के हत्याकांडों में शामिल रहे। रिंकू के टच में कैसे आए सर ये लोग? जो अमित गांठ है वो रिंकू का दोस्त था और अमित गांठ के साथ दोस्ती इनकी थी, तो उसके माध्यम से इनकी इससे रिंकू से दोस्ती हुई और उसी का फायदा उठाते हुए रिंकू ने इनको इस हत्याकांड में शामिल किया। सिर्फ दोस्ती एक मकसद था या फिर कुछ पैसा भी दिया गया इस हत्याकांड के पीछे? अभी इसमें और विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी। अभी हम इनका पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं, उसके बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक की पूछताछ में इन्होंने दोस्ती का ही कारण बताया। क्या कुछ ऐसा भी कभी हुआ है कि जो बाकी जो क्रिमिनल्स आज अरेस्ट हुए हैं इन्होंने फरारी के टाइम रिंकू ने इनकी हेल्प कर रखी और उसी का के चलते अब रिंकू के साथ आए हों? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो अहम है। ये एक दूसरे की इसी तरह से मदद करते हैं और रिंकू ने भी इनकी फरारी कटवाने में मदद की थी और एक इनका दूसरा रिंकू का रिश्तेदार है मनीष, तो उसने भी हेल्प की थी और इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे और इन्होंने मिलजुल के इस हत्याकांड को अंजाम दिया। टोटल कितनी गोलियां चलाई गई थी सर?
ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। सर क्या रिंकू तक गुड़गांव पुलिस पहुंच पाई है, क्योंकि मुख्य आरोपी वही है, उसी ने साजिश रची, उसी ने एक तरह से बदला लेने की कोशिश की, तो वहां तक कब तक गुड़गांव पुलिस पहुंच पाएगी? क्या कुछ क्लू अब तक मिले हैं? ये हम लगातार प्रयासरत हैं कि रिंकू को भी जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर सकें, और हमें उम्मीद है इस गिरफ्तारी के बाद बहुत जल्द उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। मृतकों को कितनी कितनी गोलियां लगी सर, अगर आपके पास कोई डेटा हो तो? उनको काफ़ी अलग अलग जो डिसीज थे, उनको अलग अलग तरह की बुलेट इंजरीज थी, तो वो उसके बारे में विस्तृत से अभी कह पाना ठीक है। सर अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पूछताछ में क्या कुछ इस तरह की बात सामने आई है कि इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ घर के मेल पर्सन थे या फिर फीमेल्स भी थी? क्योंकि फीमेल्स को नहीं, इन्होंने बताया इनका मेन जो टारगेट था, एक तो वेद खो था जो वहाँ पे उस दिन नहीं था, वो क्योंकि वो भी उस पहले वाला जो हत्याकांड था उसमें शामिल रहने के आरोप हैं और उसको सजा हो चुकी है, और बलराम और सोनू थे मेन इनके, और लेकिन वो फीमेल क्योंकि वहाँ पे वो सामने आई हैं तो उसको भी जो है ना उस पर भी फायरिंग हुई है, ये बात सही। सर अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ साफ हो पाया कि इन्होंने इस हत्याकांड की कब योजना बनाई थी सर, कितने दिन पहले योजना बनाई थी? इसकी अभी जो रिसेंटली 30 तारीख को इन्होंने योजना बनाई थी, और 3 तारीख को फिर से इन्होंने उसको पूरी तरह से अंजाम देने की तैयारी की, और 4 तारीख को इन्होंने अंजाम दे दिया। कितने शूटर्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया सर? 6 शूटर थे ये कुल मिला के उस दिन, और उन्होंने फायरिंग की थी। कितने लोगों ने रेकी की इस पूरी वारदात की सर? उसमें 5 लोग शामिल थे रेकी में, और उनको हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके। सर ये लोग क्या वारदात वाले दिन ही बवाना से गुड़गांव पहुंचे थे या उससे पहले गुड़गांव पहुंच चुके थे मकान के आसपास? नहीं, मकान के आसपास तो उसी दिन शाम को पहुंचे हैं ये, जब हत्याकांड को इन्होंने अंजाम दिया उसी टाइम आए हैं। उससे पहले इन्होंने बताया कि पहले आके ये कैंटर में और बादशाहपुर के तरफ वहाँ पे कहीं रात को रुके हैं और पूरी अपनी तैयारी करते रहे हैं। वहाँ पे गांव में ये उसी दिन और उसी वक्त आए थे। तो फरारी कहाँ पे काटी उन्होंने, इतने दिन तक फरार रहे सर? वो अलग अलग जगह पे भागते रहे।